तशरीफ रखिए प्लीज, बैठे, तशरीफ रखें। थैंक यू। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जज साहब आप? बस आप तो पहले से दिखे हुए लगते हैं। जी जज साहब 2 साल पहले भी आपके पास आप आ चुके हैं पहले मेरे ख्याल में। जी जी 2 साल पहले आ फेसेस चुके लग रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हो गया मसला? अब तो समझे कोई, अब तो मसला नहीं है, मसले हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा मसले हैं। जी अच्छा, जी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। ओहो। पहले ये लाई थी हमें यहाँ पर 2 साल पहले, हाँ। और 2 साल बाद अब मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ और इनके बेटे को भी लेकर आई हूँ, अकबर साहब के। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। क्योंकि अकबर साहब ने शादी कर ली तीसरी। जी जी तीसरी। फिर दोबारा अभी मेरी शादी को 2 साल थे क्या? जी बिल्कुल। दोबारा कोई हड़ताल तो नहीं हुई? नहीं नहीं हड़ताल नहीं हुई, ये वैसे भी रातों को निकलते हैं, आधी रात को यही ढूंढने निकलते हैं। ये यही पुराना तो मुझे याद आ रहा है कि वो था, क्या था, कोई उस दिन स्ट्राइक थी। जी बिल्कुल। और आप जॉब के लिए जा रही थी। जी बिल्कुल। तो इन्होंने आपको लिफ्ट दी जी। और रास्ते में इन्होंने सेटिंग कर ली। दरअसल जज साहब मसला मेरे साथ ये था ना, मेरा छोटा सा फ्लैट था, मैं रहती थी और मैं अकेली रहती थी उस फ्लैट के अंदर। सुबह जाती रात में आती। आपको पता है हमारे माशरे में तो लड़कियों बिल्कुल अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि मैं शादी भी करूंगा, तहफ्फुज भी दूंगा, सहारा भी दूंगा। अच्छा, एक टिकट में 3 मजे। एक टिकट में 3-3, शादी भी, तहफ्फुज भी और सहारा भी, हर चीज। लेकिन जॉब तो मेरी थी पहले भी, जॉब आपकी अपनी थी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी कर रही हूँ जॉब में। उसी जॉब पे जाने में तो ये मिले थे? नहीं, हाँ वो तो चले शुक्र है मिल गए, वो तो मिल गए। लेकिन अब तो बात कुछ और हो गई ना, अब तो 2 साल का बेटा भी है माशाल्लाह मेरा। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। जी जी खैर मुबारक। 2 साल का बेटा भी है और ये इनकी बड़ी बेगम और इनके बेटे। जी जी इनके लिए तो आपने बड़े अच्छे फैसले किए थे। इनको कहा था कि चले, इन्होंने घर भी दिया, इनका घर फ्लैट भी था, वो भी किराए पे, इनका बेटा भी, दुकान है, सब कुछ है। लेकिन जैसा मैं तो वही सुबह जॉब पे जाती हूँ और रात में आती हूँ, मेरे वही मसले मसाइल हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। इनको देने के लिए। अच्छा। ये सिर्फ मुझे देते हैं तो कभी कभार कोई शॉपिंग करवा दी, घर का कुछ राशन ले आए, बस ये इनकी मेहरबानी है, बाकी इनका कुछ लेना देना नहीं है मुझसे। अच्छा। अब ये इत्तेफाक की बात यही, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या है। ये रात में निकल जाते थे, सुबह आए मैं सोई हुई हूँ। जब मैं पूछूं तो कह रहे दोस्तों में जा रहा हूँ, मैंने कहा चले ठीक है। अब मेरे नाक के नीचे क्या चक्कर चल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। इत्तेफाक की बात है, ये मिली हमें रास्ते में, हम जा रहे थे, हमें ये मिली। इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है। मैंने कहा जी आप बोलिए। सलाम दुआई हमारी बहुत अच्छी सी। कहने लगी कि तुम्हारे मियाँ ने, मुबारक हो, तुम्हारे मियाँ ने तीसरी शादी कर ली। आपने कहा मेरा मियाँ तुम्हारा भी मियाँ हो गया। हाँ तो वो तो यही मुझे कहने लगी जो तुम्हारे ऊपर भी आ गई। पहले मैं थी, अब तुम्हारे ऊपर भी आ गई। अब उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। और सारा मसला तो यहाँ पर आके फंस गया। मुझे कुछ ही नहीं पता, मेरे नाक के नीचे ये सब चल रहा है। मतलब ये बाल काले कर करके ये जो बाहर रातों को निकलते थे, तो मुझे तो यही पता थी ये दोस्तों में जा रहे। तो काले बालों में ये बात है कि मतलब बाहर जा रहे तो कोई भी लड़की नजर आ जाए तो मतलब उसको सहारा दे दें। हर लड़की को सहारा देंगे। ये हर लड़की को ये वादे वफा करेंगे। कब तक वफा करेंगे ये? इनको देखे तो सही, इनकी हालत तो देखें। इतनी शौकीन मिजाज, इतनी रंगीन तबीयत, इस हाल में भी और इस उम्र में भी अपनी 20-20 साल की छोटी उम्रों की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब मुझ में क्या कमी है? 2 साल भी नहीं हुआ अभी तो मेरी शादी को। सब कुछ तो है इनके पास, अल्लाह का दिया इनके पास सब कुछ है, तो फिर तीसरी शादी की क्यों जरूरत हो गई इनको? क्या पूछे तो सही से इस बात से। ये आपदा परवीन जैसी है, देखे वो बैठी है बराबर में, आपदा परवीन नहीं लग रही आपको? देखे तो। अच्छा हाँ हुजूर आप बताइए। सर जी जी कैसे हैं आप? खैरियत से सर। वही मुहिम्मा है। अब क्या हुआ? शादी हुई एक और, वही तकलीफ। एक और शादी कैसे हो जाती है? एक और शादी इस तरीके से हुई जैसा हमारे माशरे में। आप मेरी सुने जी। चले आप सुन लें उनकी, पहले उनकी सुने। जी मैडम आपकी। हाँ अच्छा, शिकायत सुन लें, फिर मैं इंशाल्लाह अज़ाला करता हूँ तमाम बातों। जी जी। दुनिया मकाफात अमल है। हाँ। मकाफात की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। वाह 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 वाह, ये बड़ा नया जुमला कहा, मैंने आज ही सुना है कि मकाफात अमल है, मकाफात की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। अब देखिए ये नमूना आपके सामने बैठा हुआ है। 2 साल पहले मैं आपके पास आई थी शादी का केस लेकर। अब ये है कि आज अब ये आपको साथ ले आई है? जी जी। पहले मैंने ये लेकर आई थी मुझे, आज मैं इन्हें लेकर आई हूँ। अब एक ऐसा केस है कि जो आपके सामने है, ये देखिए इनकी तीसरी बीवी है।
जज साहब आपने काम बहुत अच्छा किया था। मेरे शौहर के बारे में जो फैसला दिया था मुझे, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे दुकान लेके दी, किराया आता है, मैं बड़े आराम से रह रही हूँ। और ये बेटा है मेरा, बहुत ख्याल रखता है, इसको भी दुकान दी है उन्होंने। अब लेकिन एक नया मसला हो गया है, वो ये है कि तीसरी शादी की है इन्होंने, और ये मुझसे ये कहते हैं बार बार कि मैं इसे यहाँ लाना चाहता हूँ और तुम उस किराए के घर में चली जाओ। ना 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 ना, फ्लैट खाली करवाना चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा? कागजात तक मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं। जज साहब आप एक बात बताएं, अगर ये कागजात लेकर चले गए और मैं उस घर में दोबारा शिफ्ट हो गई जो किराए का है, फिर ये चौथी शादी करेंगे, वही फिर क्या खाली कराएंगे? फिर क्या, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इसलिए आप जहाँ बैठी हैं वहीं बैठी रहें। जज साहब फिर मैं कहाँ जाऊंगी आप ये बताइए। इन्हें कोई मसला नहीं है जज साहब, ये बहुत अच्छी है, इनको अपना घर भी लेके दिया हुआ है अकबर साहब ने, अपने जाती घर में रह रही है, ये बहुत अच्छी सी जिंदगी गुजार रही है। इनके बड़े बच्चे हैं, बच्चों के पास दुकानें हैं, किराया वहां से भी आ रहा है, बच्चा भी इनका खर्चा उठा रहा है, ये बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। इनको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ सिर्फ इस वजह से कि आप ये तीसरी शादी कर रहे हैं तो ये इनका घर खाली करा रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ मुझे, इनकी बेस यही है कि मैं भी साथ चलूंगी। मेरा मसला ये है कि मेरे पास 2 साल का बच्चा है जज साहब, मेरे पास कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जिसके बिना पे मैं ये कह सकूं कि हाँ पूरी जिंदगी इनका सहारा मेरे साथ है, मौजूद है। नहीं, ये तो बच्चों पे बच्चे बनाते जा रहे हैं। 2 साल का बच्चा है मेरा, मेरे पास तो रहने की जगह मेरी अपनी है, वो भी मेरी अपनी है। मतलब इनके पास सब कुछ है, इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी। ये बाहर थे सऊदीया में, सारा माल इन्होंने ही लूटा है, सारा माल इन्हीं के पास जमा हुआ है। हाँ, इन्हीं के पास जमा हुआ। मेरे पास कुछ नहीं, मैंने वही जॉब करनी है, सुबह उठ के जाना है, रात में आना है, बच्चा भी संभालना है, और मेरे अंदर ही सारे मसले मसाइल हैं, और बुरी भी मैं ही हूँ। अब ये तीसरी शादी करने की रीजन भी यही होगी इनकी कि मैं बुरी हूँ। अब तो इनका मतलब ये है कि ये सबको बुरा करके इसके बाद शादी करते रहेंगे। ये इतना बड़ा ठड़की बुड्ढा, ये शादी करता रहेगा, इसके पास और काम नहीं है, बच्चे नहीं पालने, इसको जब पैदा की तो पाले ना, यानी ठड़की बुड्ढा। तो क्या है हालत देखिए इनकी, ये कोई उम्र है शादी करने की? तीसरी शादी भी करेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। ख्वाजा साहब ये तो 2 साल के बच्चे की बात चल रही है, तो बड़ा बच्चा क्या करे? बड़ा बच्चे के लिए क्या है कि इतना बाप बैठा हुआ सामने, शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है। आप सुनेंगे सर की शिकायत सारे आप ही को सुना रहे हैं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ अगली बारी आप ही की है। एक बात आपको बता दें, सब कुछ है, इनके पास भी दुकान है, अपनी बीवी बच्चों को लेके सिर्फ नाम की दुकान है, ख्वाजा साहब उसको चलाई, मेहनत करी, लेकिन अभी तक इन्होंने सब कुछ अपने हैंडओवर अपने नाम पे ही रखा हुआ है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको याद हो 2 साल पहले, तो इन्हीं के ही पास है सब कुछ। वो नाम का हम चला रहे कर रहे हैं, उस पर अपना एक घर का जो रेंट पे जो मैं हो गया हूँ, क्योंकि मेरी जो है ना वाइफ की और वालदा की नहीं बनती थी, अनबन, और मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि अब इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो साथ रह सके इस तरह जो ना, तो मैं नहीं चाहता 10 से 12 घंटे तो मैं घर से बाहर होता हूँ, तो ये अपने ही घर में ठीक है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि अपने घर में ठीक है। 2 साल हो गए हैं। जी अरे बड़ी जल्दी। अच्छा, वक्त कैसे गुजरा है? बहुत लड़ाका है, उनके साथ मेरा गुजारा इनका बहुत अच्छे से गुजरना चले, आप जैसे भी आप समझे, लेकिन आप अभी सुकून से हैं। मेरा तहफ़्फ़ुज़ मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैं 2 साल की बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो छोटा सा एक फ्लैट है, उसमें मैं रहती हूँ, सुबह जाती हूँ, रात में आती हूँ। बच्चे को मेरा आगे जाएगा, बड़ा होगा, उसको मैं क्या दूंगी? ये तो सब इनके पास है, बाकी जो बचा हुआ है वो उनको दे देंगे। मेरे पास क्या है? मुझे मैडम हमारे पास भी सिर्फ घर ही है जो अम्मा के पास है, और हाँ, कुछ तो है ना, बाकी सब मेरे साथ तो 2 साल रहे, ये 2 साल मेरे साथ रहे। वो सामने बैठे, मैं उनसे पूछे 2 साल तो ये आप मेरे साथ रहे। अब आपकी बारी है। किस नौयत की इस्तेमाल हो रही है? पहले आपको जो इतना कुछ कहा जा रहा है, मैं कैसे कहूँ कि आप वालिद साहब बेटा वक्फे के बाद आपके अब्बा को सुनते हैं। अब मेरी बात सुनो, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी। अच्छा हुजूर, आपको सुनना चाह रहा था मैं, अब आप सुनाइए। जज साहब वही इत्तेफाक से फिर एक शादी हो गई, फिर एक और हो गई है। यार ये इत्तेफाक आपके बड़े हसीन इत्तेफाक ये आप ही के साथ बहुत ही खूबसूरत हसीन इत्तेफाक होते हैं आपके साथ। हसीन इत्तेफाक, इनकी शिकायत का मैं जवाब दे दूंगा। पहले मैं आप ही बयान कर लेना, आप अच्छे बेटा ठहरे, मुझे सुनने दे। तरकीब इन क्या है? बदतमीजों को तो खामोश करवाइए। आप खामोश प्लीज, मुझे बात करने दें। जबानों को ये तरकीब तो सीखे ना कि कैसे होती है शादी। हाँ, कुछ नहीं सीखते मुझसे, मैं सीखता हूँ। अच्छा जज साहब जी, हाँ, हुआ क्या? जवाब ये है जी कि एक इत्तेफाक का इत्तेफाक ये बयान करेंगी आपसे। जी, तफसील ये कि आज आप हाल देख रहे हैं, आप जी 2 साल पहले मैंने आपका इंस्टाग्रामी सुन बताएं। मेरा नाम रफिया है। रफिया। अच्छा रफिया साहिबा, आप आई हैं तो ये कुछ सुनवाना चाह रहा है आपसे, आप बताइए।
मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि इनकी बातों से मुझे हद से ज्यादा तकलीफ हुई है। मैं नहीं जानती थी कि इस तरीके से ये सोच रखते हैं। अच्छा, आपको पहले ये फैमिली सेटअप नहीं पता था? नहीं, मुझे मालूम था। मालूम है? अच्छा, हाँ। मुझे मालूम था, लेकिन इस तरीके की कड़वी सोच रखते हैं मैं ये नहीं जानती थी। अच्छा, ये सिस्टम आपको आइडिया नहीं था जी कि ऐसे आमने सामने बिठा देंगे? इसी वजह से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इन लोगों से बात नहीं करना। नहीं, इनसे नहीं करें, आप मुझसे करें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इनसे मिली कैसे। हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लॉटरी इनकी निकलती कैसे है? मेरी इनके टिकट हमेशा टिकट निकलती है। साहब इस जबान दराज को खामोश कराइए। आप खामोश हैं, मैं आपसे बात करूं। आपकी लॉटरी पुरानी हो गई है। 2 साल पहले मेरी शादी इनसे हुई अब थी। नई लॉटरी आप यकीन करें अच्छी लगती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं बर्फी के धोखे में साबुत खा गया हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको तो शौक ही बर्फी यकीन खाने करें का इस है। बात को। आप वो बर्फी शादी के बाद की तकलीफें तो मैं आपको अभी बयान करूंगा। इनके साथ क्या रहन सहन रहा मेरा, किस तरीके से सलूक रहा मेरे साथ। बहरहाल इनकी बात सुन लीजिए। चलिए जी, आप प्यारी सोचा की। हाँ, ताकि आपकी भी रिहर्सल हो जाए। हाँ, मेरी वालिदा का इंतकाल बचपन में हो गया था। आप छोटी थी? अच्छा, मैंने अपनी वालिदा को इस तरीके से नहीं देखा जितनी मोहब्बत से एक वालिदा रख सकती है। ओके। सौतेली माँ फौरन मेरे घर में आ गई थी। मेरे वालिद मुझसे जरूर मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मेरी बात कभी सुनते नहीं थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरी सौतेली माँ ने मुझ पे किरदार कशी करना शुरू कर दी। अच्छा। जिस दिन मैं घर से निकली हूँ, उस रात भी उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाए थे। अफसोस की बात ये थी, मुझे सबसे जिंदगी का बड़ा धचका ये लगा, मेरे वालिद साहब ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। अच्छा। और उन्होंने जब मेरी सौतेली माँ ने उनके सामने मुझे घर से निकाला, उन्होंने तब भी नहीं रोका। मैं रोड पे निकल गई। मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी कि मैं किसी जगह पे जाकर कुछ पूछ सकूं, जो इन्होंने मुझे बाद में बताया। मैं पहले वो ये सब कुछ नहीं जानती थी। मैं रोड पे निकल गई। मैं रोड पे चली जा रही थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। ओए, रोड पे जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे थे, मैं नोचने वाली नजरों से मैं बहुत घबरा गई थी। और वो घबराहट इन्होंने देखी। ये गाड़ी में उस तरफ आए, ये बड़े दूरबीन है। और उसी वक्त, उसी से थोड़ी देर पहले बाइक वाले बदतमीजी कर रहे थे। मैं आपको वो अल्फाज भी नहीं, रात 12 बजे वो मैं आपको अल्फाज बयान भी नहीं कर सकती। वो मुझ पे कैसी बातें कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इनकी नजरें कैसी लगी उस वक्त? आप इनकी नजरें अच्छी लगी? बेटा रोड पे चल रहा था, गाड़ी में चलते हुए किनारे पे परेशान खातून होगी क्या आदमी की? अच्छा, आप लोग खामोश हैं। पहले ख्वाजा साहब, इनकी नजर अच्छी नहीं। ये तो ऐसे ठहर जाओ। ज्यादा होंडा सिविक अच्छी लगी, बस क्लियर सी बात। चलो सीखने तो दोनों के कैसे। ये हद से ज्यादा गलत बात है। जी हाँ। अगर मैं आपको ये बयान करूं तो ये लोग बिल्कुल उस शख्स के खिलाफ ये बातें कर आप रहे हैं। बेटा शुरू से जो बता रही थी वहां से बताओ कि आप रात को 12 बजे जब रोड के ऊपर अकेली थी तो 2 मोटरसाइकिल वाले आपके पीछे लग गए थे और वो बदतमीजी की बातें कर रहे थे। अब यहाँ से क्या बात शुरू हुई, आगे बोलो। घबराहट में इन्होंने मुझे जब देखा, इन्होंने काफी दूर गाड़ी खड़ी हुई थी, इन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। मुझे लगा कि ये शायद तमीज से बात कर रहे हैं। बाकी इस रोड पर और ऐसा कोई शख्स नहीं था जो मुझे सहारे की तमीज अच्छे तरीके से भी देख रहा, अंदाज से बात करता। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मैं बैठ गई। इन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। यकीन जानिए मुझे कोई जगह का नहीं पता था। इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं जानती तो आपको क्या मैं शेल्टर होम छोड़ दूं। मैंने कहा अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दें। इन्होंने मुझे शेल्टर होम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ये वहां आए और उन्होंने पूछा कि आप नौकरी करना चाहती हैं, आप कहाँ जाना चाहती हैं, आप कुछ बताएं कि आप पूरी जिंदगी यहीं गुजारना चाहती हैं। मतलब ये तो बड़ी भाई, आज तो इस दफा तो बड़ा सही वाला जाल फेंका आपने। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं शेल्टर होम छोड़ देता हूँ। इन्होंने मुझे शेल्टर होम छोड़ने के बाद ये 2 दिन बाद वहां आए, आ गए। उन्होंने पूछा आप नौकरी करना चाहती हैं या यहीं रहना चाहती हैं, कोई रिश्तेदार है जिसके घर जाना चाहती हैं। बाखुदा मैं किसी को नहीं जानती थी और मुझे पता था कि मेरे वालिदा के निकालने के बाद अब मुझे कोई खानदान में कोई रखेगा भी नहीं। इनके ये कहने पर मैंने इनसे कहा कि अगर आप मुझे ये सहारा देना चाहते हैं, तो अगर कोई सहारा देना चाहते हैं तो आप ये करें कि आप मुझे अपने निकाह में ले लें। अरे वाह, आपने खुद ही प्रपोजल दे दिया। जी, और इससे पहले मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब मैंने ये कहा था तब मैं ये नहीं जानती थी कि इनकी फैमिली है, ये प्रॉपर्टी के मामलात निकल आएंगे, ये सारी कहानी होगी। लेकिन इन्होंने आपको ये कोई लालच नहीं था? मुझे नहीं थी, मुझे मेरा खुदा जानता है, मुझे कोई लालच नहीं थी। सिर्फ उस वक्त अपने लिए एक प्रोटेक्शन और सहारा चाहिए था। बस जैसा बिल्कुल मुझे एक अपने लिए सहारा चाहिए था कि जो चीजें जो मैंने पूरी जिंदगी देखी और जो मुझे मेरे बाप ने भी छोड़ दिया, कम से कम अब मेरे साथ ऐसा ना हो कि कोई मुझे अपने निकाह में ले ले। तो एक घर तो मेरे सर पे होगा, एक छत होगी, छत होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा सर में कुछ नहीं चाहती थी।
लेकिन इन्होंने मुझे उसके बाद बताया कि इनकी जिंदगी में इनकी अपनी जिंदगी में क्या कितने लोग इनसे मुंसलिक हैं। मुझे उससे भी कोई मसला नहीं था। आपको उससे कोई मसला नहीं था? कैसे मसला? आपको कैसे तो मसला फिर अपने लिए चाहिए था सहारा? मुझे सिर्फ अपने लिए एक शेल्टर चाहिए था। एक शेल्टर चाहिए था। ये इतने भले इंसान हैं, इन्होंने हाँ कहा। और ये लोग जितने भी इनके बारे में जो नजरिया रखते हैं, वो आप यकीन जानिए, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, ये जो अब मुझे समझ आया, सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए बैठे हैं। अगर ये बीमार हो जाएंगे ना, इनमें से कोई उठ के नहीं आएगा, कोई टीका नहीं इनमें से कोई नहीं आएगा, इनको पूछने का कोई पूछता भी नहीं है। तो इतनी हमदर्दी साथ रख लो, ये 2 साल मेरे साथ रहे। जज साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैडम 2 साल बाद आपका भी यही नजरिया होगा, 2 साल बाद आपका भी यही नजरिया होगा, शायद 2 साल बाद आप यहाँ नजर आए और यहाँ पे एक चेयर और नजर आएगी। 2 साल बाद फाउंडेशन खोल लें आप, एक काम करें अकबर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनने तो देना कि क्या हुआ, कैसे। आप इनसे कहें शेल्टर होम खोल ले, क्योंकि बहुत शौकीन है। खोल लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा मैं। अगर ये सहारा दे रहे हैं ना, आश्रम खोल ले ये। जज साहब, अगर ये सहारा दे रहे हैं, तो मैं कहती हूँ चौथी और किसी एक शख्स को, अगर ये किसी औरत को, बेसहारा को अगर सहारा दे रहे, तो बेशक चौथी करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन आप लोगों की नियत ये नहीं है। आप लोगों की नियत सिर्फ और सिर्फ पैसे पर है। अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है मैडम आपको। भाई साइलेंट कराइए। उनको चौथी का भी लाइसेंस मिल गया। भी लाइसेंस दे रही है वो, इसलिए कि उनको पता है कि प्रॉपर्टी आनी है मेरे पास भी। बस प्रॉपर्टी इनके बाप की कमाई हुई है ना, वो प्रॉपर्टी। वो सऊदी अरब से जज साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, और इस माशरे से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर इस माशरे का एक मर्द 1 से 2 से 3 शादियां करता है, तो लोग उसे बदकिरदार कहते हैं। नहीं, नियत को कोई नहीं देखता। नहीं। ये बैठी है मेरी बड़ी बीवी, सबसे बड़ी बेगम, 38 साल उम्र इनकी हो गई थी और इनकी माँ बिस्तर पे पड़ी हुई थी जी, अलील बीमार। शादी के लिए परेशान थी, रिश्ते नहीं आते थे, मैं पड़ोस में रहता था, तब मैंने इनको सहारा दिया, इनसे शादी की, और आज 32 साल हो गए इन्हें मेरे साथ। इनके खाने का, इनकी बीमारी का ये खुद बयान कर रही हैं। आपके कहने पे लास्ट टाइम आए थे, मुकदमा ये मेरे खिलाफ ही लेके आए थे, मगर मैंने आपकी बातों की तायीद की। मैंने उसके बाद इन्हें एक फ्लैट दिया जिसका किराया ये लेती है, महफूज किया इनको। माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब इंसान की नियत नहीं देख रहे आप। सही बात है। ये है दूसरी बेगम, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी थी शुरू में, तो आपको पता है बर्फी जैसी लगी, सीधी अभी भी मैं ऐसी हूं, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, तो बुरी लग रही है, आप खामोश हो जाइए, अभी भी अच्छी आपने। लगती है। मैं किसी अपनी जोजा को छोड़ना नहीं चाहता। नहीं, सारी जमा रखे दोनों मसला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जरूरी है। सेहतमंद हूँ, सेहतमंद हैसियत हूँ, बिल्कुल साहिब हैसियत हूँ, मैं 2 क्या 4 भी रख सकता हूँ। बिल्कुल, 2 साल बाद ये भी आपको साबुन लगेगा, कोई भी 2 साल बाद आपको ये भी साबुन लगेगा। वो मुझे साबुन लगे या सर्फ लगे, आपका मकसद नहीं है। जी। बच्चे किराए पे रहे, आपका जो ना बीच नहीं है। 1 मिनट खामोश बैठोगे बेटा। जज साहब ये जॉब करती है, 1 सेकंड खामोश होइए। ये जॉब करती हैं, ये जॉब करती हैं, ये जाती आती हैं। आपके सामने एक बच्चा भी हो गया था हमारा, माशाल्लाह, 2 साल अब वो 2 साल का है। उसके बाद बच्चा गलियों में उठा के मैं घूमता था। उसके बाद रंग ढंग 1 साल के बाद, एक बच्चे के बाद इनके पता चला। आपने तो पहले किरदार है, पहले भी आपने, मैं किरदार कशी नहीं कर रहा इनकी, आपने पहले भी 4 बच्चे पाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बा किरदार हैं ये। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि किरदार कशी नहीं कर रहे हैं, बा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह ये, माशाल्लाह, समझे ना। मगर ये ज़ाहिर है वर्किंग वुमेन है, ये जॉब पे जाती हैं, इन्हें इनके ब्रांडेड कपड़े। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, सारी जिंदगी मजदूरी की है, जैसा मासूम सा इंसान हूँ। इनके ब्रांडेड कपड़े, मतलब इनके चोचले जो है ना, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इंपोर्टेड मेकअप उससे कम नहीं। ये भी तो है, शादी की है, यकीन करें लालू खेत से ले जाके मेकअप दिलाया। बस कर ले अकबर साहब, बस कर ले। 1 सेकंड, इतनी ज्यादा हमदर्दी ना दिखाएं, जाती नहीं है, सब पता है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, आपसे मगर फिर भी इनके तमाम अखराजात मैं उठाता हूँ। अब ये लोग चाहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी इनके नामों पे लिख दूं। आप सुने तो सही, वो कह रहे हैं कि आपको ब्रांडेड मेकअप चाहिए, उसको लालू खेत का मेकअप कराया है। लालू खेत वाले भी इंसान ही है ना, ये भी तो इंसान ही होगी ना, मासूम है ना, मासूम, ये तो मासूम है। बाबा देखें, आगे देखें, आगे देखें, होता है क्या? अभी तो शुरू की बात है, अभी शुरू की बात है। मगर इसको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है, ये मेकअप के साथ ही पैदा हुई है। तो जज साहब लुबे लबाब ये है कि अब सिर्फ ये तीनों चीले जो है ना,
हाँ ये सिर्फ जायदाद। अच्छा एक और चीज, एक और बेटा था मेरा, याद होगा आपको, याद है मुझे, समझे याद ना? है, हाँ। वो बड़ा हमदर्द मेरा बना हुआ। जब इंसान थोड़ी सी कमजोरी पे आता है ना, तीसरी शादी करने पे आता है, तो चमचागिरियां वे लग गया मेरी चमचागिरी। अच्छा, आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके निकाह में वो गवाह था। अच्छा, गवाह भी वही है? वो गवाह था, उसके नाम मैंने हालांकि 2 गवाह रख सकते हैं बिला आप, इनको पुस्ता भी के दे देते। उसने अपनी एक दुकान अपने नाम करा ली। वो गवाह ही यूं और- था ना, वो यूं ही गवाह था, इस गवाह औरत रखा की इन्होंने, तरबियत देखे गवाह हमारे रखा, बाप की। दुकान नाम वो पे हो दुकान गई। बेच के भाग गया, नहीं पता उसका अब कहाँ है। अरे पैसा असल नहीं है, मैं तो औलाद से भी आता हूँ बैठा। आज मैं इनके नामों पे सब कुछ लिख दूं, जो थोड़ा बहुत बचा है मेरे पास है क्या? वो कहाँ चला गया पैसे लेके? कुछ नहीं पता, कुछ ख्वाजा नहीं साहब पता। हमारे हाँ, ख्याल अपनी से माँ को तो जो है ना, उसने बिल्कुल ठीक किया है, जज साहब, उसने बिल्कुल ठीक किया जज है, साहब ऐसा ही अपनी होना माँ चाहिए को इनके साथ। खबर देने वाला वही था कि इन्होंने तीसरी कर ली। फोन पे खबर देके साहब चला ये तो गया। इनकी मेहरबानी है, अब ये मुझे तो बड़ी बताइए। बी की मेहरबानी है जो इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी नाक के नीचे ये सब चक्कर चल रहे हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी, ये तो इन्होंने मुझे बताया मिली तो, वरना ये तो साहब आराम से रात में निकल जाते थे, सुबह आते थे, पूछो कहाँ जा रहे। चलो एक वक्फा लेते हैं अरे और तो पूछते हाँ। हैं सुबह कहाँ जाते हैं। हाँ। अच्छा जज साहब जी, अच्छा तो अब बात हो रही थी। बात ये है कि मैं इनको एक किराए का, जाहिर है मेरे निकाह में आ गई, मैंने अच्छा। एक किराए का घर ले, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। उसमें यह है कि एक दिन इनके पास रहता हूँ, एक दिन इनके पास रहता हूँ, दिन में उनके पास ये आने देती हैं? बिल्कुल, मेरी बेगम है, क्यों नहीं आने देगी मुझे, समझे ना? है खूंखार। दिन में पहली बीवी के पास चला जाता हूँ, उसकी दवा दारू, अच्छा उसकी वो भी है, हाँ। खैर खैरियत। वो आप वो ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर का नुस्खा होता है ना, सुबह दोपहर सुबह शाम। दोपहर शाम वाला नुस्खा है? पूरा। जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी दिन भर औकात भी दिखा तो दी आपने, आपको- काम अपनी तो औकात करता भी नहीं दिखा हूँ। दी आपको आपने। किराए मेरे आते हैं। आपको सही का प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने। सुबह को ये कमजोर वाला, दोपहर को कौन सा है? दोपहर को ये, जज साहब आदमी के और 3 शाम घर को ये होंगे है। तो तीनों घरों में इंसान जाएगा ना। हाँ, तो सुबह दोपहर शाम का नुस्खा है, हैं? ठीक, Very अब good। मेरा कहना ये है, सिर्फ इख्तिलाफात यहाँ एक अब रह गया निहार मुंह वाला। वो भी आ जाएगा 2 साल के बाद। जज साहब 2 साल बाद वो भी आ जाएगा। है? 2 साल बाद वो भी आ निहार जाएगा। मुंह वाला आ जाएगा। हाँ, वो भी आ जाएगा। पड़ेगा जिसको आपके पास। हाँ, जिसके लिए भी वापसी घर ही भी नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। फैसला करते हैं, जज साहब, पड़ेगा जज साहब आप बिल्कुल मुनासिब फैसला कीजिएगा। अगर मैं कहीं नहीं, वो फैसला सही कर रहा ठीक है। हूँ, कोई मसला ना करें। ये मेरी बड़ी देखिए, बेगम है। आपका देखिए माशाल्लाह पहला फैसला किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मैं साल मुतमईन तक था। आप और आपके फैसले की तायीद करते हुए मैंने उसका बंदोबस्त किया, किराए का घर का। जी हाँ, अगर उनका मैं भी और गलत एक होता बच्चे तो को नहीं दुकान भी करता। थी, गलत होता तो नहीं करता। दुकानें भी दिलवाई थी बच्चों को, सब कुछ। आप मेरी सुन रहे एक सेकंड बीबी, जरा मेरी बात मुकम्मल होने दो। आप भी अब- कभी अब ये यार इसी तरह सारे घर में भी प्लीज, बोलने नहीं देते। ये तो ये बात फजूल नहीं। लालची आदमी को छोड़ हाँ, दीजिए। लालची आदमी। आप मेरी बात लालची सुनिए। ने तो सही किया, वो आपने अरे तू निशान अच्छा ने होता बिल्कुल तो सही अपनी किया। माँ को अपने पास रखता। मैं रखना आज माँ चाहता को हूँ, नहीं अलग रखती, रखा हुआ है वो नहीं और रहती। बीवी को अपने साथ रखा हुआ है। नहीं रहती हाँ, वो, और आप चलो उनसे मेरी पूछे, बात सुनने आप दो। उनसे पूछो, नहीं रहती जज वो, साहब, क्या करें? मसला ये है कि मेरी बड़ी बेगम जिस घर में रहती है माशाल्लाह। वो घर अब मुझे दरकार है। मैंने अपनी बड़ी बेगम को आपके कहने पे एक फ्लैट दिला दिया था, हाँ हाँ, तहफुज दे दिया था, जिसमें ये जा सकती हैं, वहां शिफ्ट हो सकती हैं। अब जाहिर है मुझे घर चाहिए, और मेरा और मेरी दूसरी बेगम का घर आमने सामने है, तो मुझे आसानी होगी कि इधर जाना उधर जाना या इधर जाना। ख्वाजा साहब तो उस घर घर तो से मेरा अपना घर है, मुझे मेरे अपना पास घर कुछ नहीं चाहिए, है, जज साहब सबके खाली। पास सब कुछ है। उस घर से मेरे पास रेंट कुछ आ नहीं, रहा मेरा है अपना ख्वाजा साहब, घर है। सिर्फ इनकी दवाई हॉस्पिटल में जहाँ 2 खर्चे, साल सब आप ये लेके सब जा चलता चुके है। हैं। बेटा, अब ये मैं चाहते हैं उठाऊंगा। ये चाहते हैं वो खाली तू कर बेगम, मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता क्या? सारे खर्चे उठाते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब आप मेरी एक बात सुने। जैसे ही मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊं, उसके बाद 2 साल के बाद फिर हम आपके पास आएंगे और ये चौथी शादी कर रहे होंगे और हमसे कहेंगे यहाँ से भी जाओ, मुझे अपनी चौथी बीवी को रखना है। अब निहार मुंह वाली चाहिए। हाँ, निहार मुंह वाली चाहिए। फिर आप बताइए फिर क्या होगा? आप जैसा मैं छोड़ फैसला तो किसी कीजिए। को भी नहीं रहा, हाँ, तो एक या बीवी, किसी का ख्याल ना रख रहा हूँ तो बताओ। एक बीवी मगर निहार इन्हें मुंह- वक्त से पहले मेरी जायदाद अपने नामों पे लिखवानी। एक निहार मुंह, एक नहीं, ये सुबह। बात तो बिल्कुल सही है, मौका नहीं छोड़ते ये। इन्हें जो मौका है, नहीं, मौका नहीं छोड़ते। बेटा, दिल पे- बेटा, रात को इंसानियत मिले, भी कोई चीज होती सुनसान है। सड़क पे। इंसानियत भी कोई चीज रात होती को है। निकलते इस दिन माशरे फेंकते के थे। अंदर तमाम मर्द मेरे जैसी सोच रख लें तो कोई लड़की अपने घर ना बैठी रहे।
कोई बेवा अपने घर ना बैठी रहे, कोई मजबूर अपने घर ना बैठा बाबा तो शेल्टर होम, आप शेल्टर होम खोलें। जायदाद दिख रही है कि पैसा बांट दूं, तुमको जायदाद लिख के दे दूं, मैं मरते दम तक किसी के नाम कुछ नहीं लिखूंगा। मेरा है। ये तो आपको पता नहीं है, मैंने इस पे एक फैसला दिया हुआ है कि जायदाद अपने नाम रखे बस। अच्छा, आपने दिया हुआ फैसला? जी हाँ। वही मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उठा के सब कर ले, मुझे। तो फिर मुझे बताइए, मैं और मेरा जो छोटा बच्चा 2 हमारा साल का वही वो ठिकाना कहाँ होगा, जाए? शेल्टर होम। उसका क्या होगा वो बता दे, उसका भी बता दे। वो मेरा भी बेटा है, अब तुम्हारा अकेले का नहीं है। क्या है इसके मैं लिए? इंशाअल्लाह क्या ताला छोड़ा है आपने मरने उसके से लिए? पहले क्या आपको छोड़ा है? तहफ्फुज़ देके क्या जाऊंगा, छोड़ा है आपने मगर उसके लिए? मेरे मरने से पहले जिंदगी नहीं, में उसमें आप परेशान ना हो। आपके नाम लिख दूं, आप आपने परेशान आपके ना नाम हो। लिख दें, सुने, मैं ये काम सुने। नहीं नहीं, करूंगा। क्या छोड़ा है आपने? मैं बता रहा हूँ, ये काम नहीं करूंगा। ये है कि आप सारी चीजें ये अपने नाम रख रहे हैं, तो ये इसमें आपका बड़ा तहफ्फुज है कि ये समझ ही नहीं जाहिल औरत। कि जैसे इनका फ्यूज उड़ेगा तो ये सारा सक्सेशन सर्टिफिकेट में, इनहेरिटेंस में आप लोगों को मिलेगा इस्लाम के मुताबिक। नहीं जज साहब, उसमें इंशाल्लाह छोटे ताला बच्चे मैंने को सोचा मिलेगा। है मैं विल लिख के जाऊंगा अपनी। हाँ। विल मैं पहले से बनवाऊंगा। हाँ। मैं अब मेरी जिंदगी में ये चील कौओं की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन- माल मेरा लड़ रहे ये रहे, बाबा, एक कमाई बात बताएं, मेरी एक बात लड़ बताएं। ये रहे। आप ये देखें क्या कमाई करें आप? ज्यादा आप क्यों नहीं? क्या करें बाबा? ज्यादा क्यों इजाज़त नहीं? नहीं अदालत में बार-बार आप मुझको आशिक ला रहे हैं। मिजाज बहुत है, एक मसला ज्यादा सारा ये क्या है। नहीं, अदालत वो यार डर रही है, वो आहिस्ता बोले, वो देखो बाबा एक बात बताएं, आप तो हाँ बच्चा, सुनो, आप मेरी बात सुनिए। आप ही की सुन रहे हैं। फैसला ये हो रहा है कि ये घर में भी ऐसे ही जोर से बोलते हैं। कभी भी नहीं बोला, कभी नहीं बोल कभी भी नहीं, इतने हैं, प्यार आप से तो अपनी औलाद से कभी बात नहीं करेंगे। ये बोल रहे थे, आप ऐसे सहम रही थी, मुझे डर लग रहा था। पहली दफा देखा ना ऐसे बोलते हुए। हाँ। क्या करूं, अंदर से निकल रही है, तकलीफ हो रही है हाँ, मुझे। हाँ, मुझे आज की बात- तकलीफ नहीं, हो नहीं, रही आज की है। बात वो भी सुनिए मेरे ना। रिश्ते हैं, नहीं, नहीं, वो आज भी की बात गैर सुनिए। नहीं है, वो भी मेरे रिश्ते हैं जज साहब। चले एक वक्फा लेते बाबा हैं। अंदर से क्या निकल और रही है वो मैं बेटा, नहीं बोल आप- सकता, वो ये बोल लेंगी। चलो बच्चों ठहरो, आप बेटा डरो नहीं, ये कोर्ट है। अच्छा हाँ, हाँ जी बड़ी बेगम साहिबा, सारा असल में तो हक आप ही का है ना, तो आप बाकी साहब तो जब ये कुछ करना ही नहीं चाह रहे, बेचना भी नहीं चाह रहे, वो कुछ कर रहे थे, ये कागजात क्यों लेने से आ रहे हैं बार बार? जी हाँ। ये दुकान पूछे क्यों? इनसे। और दुकान क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाओ, दुकान पे रहने, वो फ्लैट पे रहो जाकर। नहीं, इसीलिए मतलब वो घर तो किसी के प्रॉपर्टी करते नहीं है, तो आपकी बात नहीं, जायज बार है। बार कागजात लेने क्यों आ रहे हैं? हाँ, वो मना कर देते हैं। ठीक है। मैंने घर नहीं, खाली उसकी वजह ये है जज साहब, जी। कागजात मैं बिल्कुल लेने आ रहा हूँ। हाँ। मेरी फैमिली को आप अच्छी तरह जानते हैं, हाँ हाँ देख रहे हैं हाल इनका। ये बेचारी मासूम, हाँ, समझे ना? हाँ, बहुत इस मासूम। मासूम को देना है कागजात, ये है पूरा असल होने बात। दो। इस मासूम को देना है। ये बेचारी मासूम, ये अभी मेरी फैमिली को इसने ज्वाइन किया जी। है। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ जज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बीवी के पास भी घर है, छोटे के पास भी, इसके पास भी दुकान है, एक लेके भाग गया है। हाँ हाँ ठीक है, अब रही मेरी दूसरी बीवी जी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ पूरा तहफ़्फ़ुज़ रखूंगा। आपको पता है मैं इस किस्म का इंसान हाँ नहीं नहीं, मैं मगर आप ये जानते बड़ी हैं। बीवी का घर तो वो उसको पास उसका करने अपना है, देना। मगर मैं कुछ ना जाहिर है मैं दूंगा, लाजमी दूंगा, मैं अपनी जिंदगी में नहीं दूंगा, लिख के चला जाऊंगा, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब बाकी मैं ये चाहता हूँ, कागजात की वजह ये थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये घर इसके नाम करना चाहता हूँ। ठीक है अकबर साहब, आपने तीसरी शादी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आपने जो करना था वो आप कर चुके, ठीक है, अब आप नाम कर रहे हैं ना इनके फ्लैट। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता बस हूँ ठीक कि है, इनको तहफ़्फ़ुज़ हो। बस ठीक है, फिर इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, आपने दे दिया ना इनको तहफ़्फ़ुज़, अब मुझे भी दे दें तहफ़्फ़ुज़, मेरे भी नाम कर दे फ्लैट, ठीक है। हम सबको ही दे दें। बस आप ये भी- आपको ये काम भी बेगम कर दे मुबारक हमारा। हो, आपको ठीक लगी, ओके है, सही है, आपको मुबारक हो। मुझे मेरी दुकान के पेपर्स दे दें, खुदा के लिए बहुत मेहनत की है उसमें, ठीक है, और वालदा का जो फ्लैट है मेरे उसके नाम पर कागजात है, रहने जिसके दें, कागजात उनके आप नाम पे ही कर बार-बार दें। बस इतनी सी बात थी, मैं तो इन चीजों के लिए तैयार हूँ, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? नहीं, कागजात मैं जो मांगते मगर हैं, अब ठीक है, सुन ठीक लीजिए है। बेगम साहब, सुन लीजिए, मैं जज साहब एक विल बनाता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं एक, इसका हल यही है, मेरा खानदान है, ये मेरा खानदान है, मेरे साथ रिश्ते में मुंसलिक है ये सब लोग। कौन कर रहे हैं? अच्छा हाँ, एक सबको- और तजवीज है, हाँ, आप ये अपना तीनों को इकट्ठा क्यों नहीं रख सकते? आप रह नहीं सकते, मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, आप सुकून की जिंदगी चाहते मैं हैं, सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। भारत ये कि मेरा इसलिए एक- अलग अलग रहे हाँ, हैं। बिल्कुल अलग अलग रहे, अल्लाह ने दिया हुआ है मुझे, मैं रख सकता हूँ सबको जज अलग साहब अलग। हर 2 साल के बाद इनको सुकून की तलाश होती है। मैं उसका विल में लिख दूंगा, एक और आई तो बहुत बहुत शदीद ये शदीद देखें, आती है, मैं बहुत उसका शदीद बिल में आती लिख है। दूंगा। जज साहब मैं एक विल बिल में चौथी का भी लिख देंगे। नहीं, मजाक कर रहा हाँ था, नहीं चौथी नहीं का नहीं। हाँ मैं बिल बनाता हूँ जज साहब, एक
मैं अपनी जिंदगी में मेरी एक बात बिल्कुल वाजे तौर पे आप जी भी और ये लोग भी सुन लें, क्योंकि माल मेरा है, सही है, ठीक है ना। इनका कमाया हुआ दहलावी नहीं। मेरे साथ मेरी बदकिस्मती के रिश्ते में मुंसलिक है, मेरी बीवियों के मुतालिक नहीं कह रहा, औलाद के मुतालिक कह रहा हूँ, सही है, ठीक है। मैं अपनी तमाम बीवियों को सब कुछ देने को तैयार हूँ, मगर अपनी मरने के बाद विल में मैं इनको भी दे देता हूँ, उनको भी दे देता हूँ। वो दुकान का ख्वाहिशमंद है, उसके नाम पे दुकान भी विल में लिख देता हूँ, और इसके नाम जिसमें मेरी ये जोजा रह रही हैं वो मकान इनके नाम लिख देता हूँ। रहती वो रहे, मैं उन्हें नहीं डिस्टर्ब करूंगा कि निकल जाओ जी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं पड़ोस में एक और इनके लिए ले लूंगा। वेरी गुड, ठीक है, मेरी राय ये है। बाकी मैं वो तो इनकी किस्मत से आ जाएगा, अल्लाह देगा, अल्लाह इनकी किस्मत से तो मुझे दिया है। जो ये बैठी हुई चीलों की तरह लड़ रही हैं, इनके नसीबों से मुझे मिला है। लेकिन अकबर साहब, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे वो घर मेरे नाम करके देंगे। बिल्कुल, मैं आपके नाम विल में लिख तो रहा हूँ, मैं अपनी बात से मुनकिर थोड़ी हो रहा हूँ। मेरी मौत के बाद तो विल, ये देखिए ये मासूम है, तो विल की बात तो तब आएगी ना जब आप, अगर आपको कुछ हुआ तो एक्सपायर हो जाता हूं, तो विल जो है ऑनर हो जाएगी सर। आप और क्या इनकी कर सकता हूं? यहाँ तक ये आपको खींच के लाए, ये इन्होंने कुछ बातें की, आप अपनी बात से मुकर गए। ये कहीं भी मुझे खींच के ले जाएं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं लिखने वाला। आप अपनी बात से, विल की अकबर सूरत साहब, में मेरी बात सुनिए। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जज साहब, ये अपनी बात से मुकर गए। इन्होंने कहा था घर मेरे नाम करेंगे। बिल्कुल, मैंने बोला था। देखिए ख्वाजा साहब, ये घर शेल्टर होम, इन्होंने ये अभी घर कहा था सफर वो घर मेरे रात नाम। का, आप अपनी ये बात था से वो मुकर रात रहे हैं, का सर साहब। अभी भी मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं विल में नाम लिख रहा हूँ इनके घर। जज साहब जी, जब तक ये जिंदा है, इस विल को तो ये 10 बार चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। एक दफा आप ऐसा नहीं होता। रुकिए, विल एक रजिस्टर्ड दफा हो जाती इनकी है। बातों से, इनकी बातें जब आई सामने, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये मुझे कह के लाए थे कि ये घर मुझे मेरे नाम करेंगे, और अगर ये अभी चेंज कर रहे हैं अपनी बात को, तो ये तो 10 बार अपने मरने से पहले अपनी विल चेंज कर लेंगे। मैं इस बात को नहीं मानती। आप भी इस बात देखिए, जो बात इन्होंने मुझसे कही, मैं हर बात इनकी मानने को तैयार हूँ। आप यहाँ पे ये बात नहीं मानेंगे। मैं आपकी तरफ देख रही हूँ इंसाफ के लिए। आप मुझे ये घर मेरे नाम करवा के देंगे। उनके पास घर है, उनके पास घर है, उनकी दुकान है, मेरे पास क्या है? अपना घर है। जिसके पास भी जो जो कुछ है वो किसी के नाम पे नहीं है, सिवाय सोबिया का घर अपना है, जो उसने शादी से पहले खरीदा था नौकरी करके। अपनी चीजें हैं, सबके पास सबके पास रहने के लिए है, सबके पास छत है ना। अच्छा, जज साहब, एक विल बनती है जो रजिस्टर्ड हो जाती है, जी जी, हो जाती जो है, इसके बाद चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, होती है नहीं रजिस्टर्ड विल, ठीक है, विल चेंज हो जाती है, नहीं होती ना। नहीं, तो इन्हें ये बातें समझाइए। मैं इस बात पे भरोसा नहीं करती। मैं अब इनकी किसी बात पे आप भरोसा कानून नहीं पे करती। नहीं भरोसा कर रही। मैं अब इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं करती। वहां उन्होंने 2 चीखें क्या मारी, यहाँ इनका फैसला बदल गया। जो मुझे घर देने की बात करके ये मुझे यहाँ पे लेकर आए थे, मैं क्यों अदालत में आने को राजी हुई? यहाँ पे थोड़ी, ये तो निकाह के लिए भी इसी स्टेटमेंट पे गए होंगे। आई एम 100% शादी श्योर। की, शादी क्यों की? यहाँ देख के शादी की, यही देख के इसी स्टेटमेंट पे ये निकाह भी हुआ है। यही तो जी, सब चाहिए यही तो चाहिए, मैंने यही तो सब चाहिए था। लो अब लो, पता चलेगा। अब हमारा हक तो यहीं पर यहीं रह गया। अब अपना हक मांगने अब आप मुझे भी हक देंगे, पता चलेगा बिल्कुल अच्छी तरह। दूंगा, आप मैं अभी मना लिख के जाएंगे। अभी मैं विल लिख सकता हूँ। ये बेसहारा लड़कियों का सहारा देने का ये नतीजा ये निकलता है। नहीं तो देख लो और देख लो वहाँ रोडों पे क्यों काले बाल सोचना गलत है। काले बाल करके निकलो और बाहर, और सहारे दो। कहानी क्यों कहीं आप और अपने चली बारे में नहीं सोच और रही? तो? मैं अपने बारे में ना सोचूं, ये अपने बारे में नहीं सोच रही। तो सोचे ना। सब तो मैं जब कह दीदी, रही आप हूँ 4 दिन में सोच रही हैं अपने बारे में। आपके कहने पे मैंने आपसे शादी की थी, मैंने तो नहीं आपको प्रपोज तो किया था। जनाब, आपको ये भी तो सोचना चाहिए था कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों किया। एक सेकंड, आपने हाँ अपनी बेबसी, अपनी मैंने आपसे ही क्यों कहा शादी करने को? ये तो आपका दिल जानता है। आपको तो ये भी नहीं पता था मेरी प्रॉपर्टी है। आपको तो उसको आपने अभी बयान दिया है। जनाब, गाड़ी देख के बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आई, इसीलिए मैंने इनसे शादी का कहा। और यहाँ पर लाकर अब ये मुझे इस तरीके से कह रहे कि ये सबके पास अपने अपने हक मौजूद है। जैसा मैं सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे एक घर चाहिए, बात खत्म। मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, लेकिन एक घर तो मेरे नाम होना चाहिए कि नहीं? तो अब देखिए, आपका जो मुतालबा है कि ये आपके नाम करें। अच्छा, अब इनका अपना सिस्टम ये है, वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करता, जब तक मैं जिंदा हूँ हर चीज़ अपने नाम रखूँगा। अच्छा, अब ये है कि ये रजिस्टर्ड विल है, उसमें आपके नाम पे एक घर कर रहे हैं। अच्छा, उस बच्चे के नाम पे दुकान की हुई है, कर देंगे अभी विल पे। अच्छा, ये बेगम साहिबा बड़ी हैं, और आपको अलग दिया हुआ है फ्लैट? नहीं साहब, नहीं, मैं आपका अपने तो फ्लैट अपना में है। रहती हूँ। मैं शुरू से इसका 5 अपना साल से है, अपने इसको फ्लैट फिर में क्या रह रही हूँ। देंगे? 2 साल से ये मेरे साथ रह रहे हैं। अपार्टमेंट दूंगा इंशाल्लाह ताला एक अपने बच्चे अपार्टमेंट के लिए। इसका। हाँ, इससे एक एक औलाद है मेरी हाँ, हाँ, हाँ। जैसा, इससे एक औलाद है मेरी। अच्छा, तो अब ये सबको एक एक अपार्टमेंट दे रहे हैं,
तो ठीक है, उसको रजिस्टर्ड विल जो है उसमें आप मालिक समझ कर ही रहें। अब अल्लाह ताला उनको हयाती दे। और वही घर लिखूंगा जिसमें इन्हें रखूंगा, जिसमें रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये वो विल एक दफ़ा हो गई तो वो फिर आप जिसमें हैं वो आप ही का रहेगा, पोजेशन के साथ विल लिख के देंगे और उसमें सारा होगा। फिर बाद में अल्लाह इनको हयाती दे, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो जब इनको कुछ होगा तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत जितनी प्रॉपर्टियां इनकी हैं उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल होगा, उसके साथ ये जो इनकी रजिस्टर्ड विल है उसकी कॉपियां भी लगेंगी और फिर जज साहब उसके मुताबिक इनकी विल पे ऑनर करते हैं तो उसी तरह देंगे। अदरवाइज़ जो इस्लाम में दिया हुआ है शरीयत में उसके मुताबिक इससे दिए जाते हैं। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा जो भी इनकी प्रॉपर्टी है। जज साहब एक नुक्ता और इन्हें समझा दीजिए, छोटा सा जी जी कानूनी, वो ये इनका मामला हो, वो ये कि जो विल में मैं इन लोगों के नाम लिख दूंगा जी, उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा मेरी प्रॉपर्टी। नहीं, वो तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं ना। करूंगा, तो बिल्कुल वो नहीं तो मिलेगा जो इनके पास है, जो मेरे आपका पास जो है, कुछ उसमें है से फिर मिलेगा। वो मिलेगा इनको शरीयत के मुताबिक। ठीक है सर, हाँ, ठीक। बिल का ये होता है कि एक प्रायोरिटी हो जाती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक ठीक है, लॉ ऑफ बिल हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं हुआ लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। जी हाँ, ये बाहर बहुत- मुल्कों में तो वो तो कुत्ते और बिल्ली के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी लगा जाते हैं और उसको मिल भी जाती है। सही। तो हमारे यहाँ भी अब हो रहा है बड़ा तेज़ी से तो अब इंशाल्लाह। मैं सुकून से तीनों बीवियों के साथ रह सकता हूँ? बड़े सुकून से रहे सर, 3 बीवियाँ हो तो सुकून फिर कहाँ होता है, लेकिन नहीं, बहुत सुकून होता है सर, अच्छा। करने को कुछ भी नहीं, बीवी अच्छा, ही पाल वेरी गुड। किराए आ रहे हैं, चले जी। बीवी ही पाल ली है, और आशिक क्या मिजाज करना? आदमी का यही हाल होता है, आशिक मिजाज यही होती है। अब नहीं, एक फायदा होता है, हाँ। एक लड़ी जो दूसरी के पास, दूसरी लड़ी जो तीसरी के पास। हाँ, ये फायदा बहुत ज्यादा। देखा कितनी खुश है मेरी लेकिन ये बीवियाँ। फायदा नहीं उठाने देंगे हम इनको, तीसरी दो की वही रहना। सुने, 2 बंदे थे, उनकी आपस में शर्त लगती थी कि फजर की नमाज में कौन पहले मस्जिद में आएगा। तो एक दोस्त बड़ी कोशिश करता था लेकिन जब वो पहुंचता था तो दूसरा ऑलरेडी पहुंचा होता था। तो वो बड़ा हैरान कि यार मैंने पूरा 30 दिन महीने की ये रिहर्सल की है लेकिन हर दफ़ा ये जीत गया है। उसने उसको पूछा, यार एक सच्ची बात बता, मुझे ये राज बता दो कि तुम हर दफ़ा मुझसे पहले कैसे पहुंच जाते हो। उसने कहा, यार ये बड़ा आसान है, तू भी दूसरी शादी कर ले, रात को मस्जिद में सोया करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या दूसरी तो बात ही नहीं, तो तीसरी है। ये तो मस्जिद में तो ये मस्जिद के चौकीदार बन जाएंगे। ये तो मंदिर में सोएंगे। ये तो मंदिर में सोएंगे, पूजा करेंगे ये तो। चले जी, अब ये तय हुआ कि ये सारी बीवियों को ये प्रॉपर्टियां विल में लिख के दे रहे हैं और अब अल्लाह चौथी का इनका कोई नई लॉटरी निकाले तो ये दुआ करें विल से पहले ना मिल जाए। चले जी, अदालत बर्खास्त होती है।